बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। ये कहानी है नाज़िमाबाद के इलाके की, जहाँ पर साल साल से लोग बेयार मददगार बैठे हैं। बार बार वो महकमों के पास भी गए हैं, बार बार वो मुंतखब नुमाइंदों के पास भी गए हैं कि खुदारा एक ऐसा मसला जो हमारे घर निगलता जा रहा है, जो हमारे घर गिराता जा रहा है, उस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। और वो मसला है सीवरेज का, क्योंकि जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। जहाँ के हालात सूरत हाल भी हम देखते हैं, वहाँ की ऐसी सिचुएशन है कि गुजरने तक का लोगों के पास रास्ता नहीं है। जिस गली में भी जाते हैं, जिस चौक में भी जाते हैं, वहाँ पर कई कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर तक इवन गंदा केमिकल मिला गलीज़ पानी दाखिल हो रहा है। जो दुख है, जो दर्द है नाज़िमाबाद के लोगों का, वो उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़िमाबाद के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान करेंगे, जहाँ पर सिचुएशन ये है कि मेन रोड्स पर भी जो हालत है वो ये है कि कई कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। और जो आगे रिहायशी आबादी है या रिहायशी इलाका है, वहाँ तो सिचुएशन ये है कि घरों के अतराफ़ में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कई फिट पानी खड़ा होने की वजह से जो है वो लोगों को बेतहाशा मसाइल और मुश्किलात का सामना है। हम इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हमारे साथ हों उन सब से हम बात करें, उन सब से हम बात करके जो मसाइल उनको दरपेश हैं उनको जो है वो जाना जा सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मानसून का सीज़न है, मानसून के स्पेल जो है वो एक हफ़्ते में 2-3 दिन भी बारिश हो सकती है, वो लगातार एक हफ़्ता भी बारिश हो सकती है। फिर महकमा भी उससे निमटने के लिए आवाम के मुताबिक कितना कोई तैयार नज़र आता है, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। लोग कुछ हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप भाई बताइएगा कि मामूली सी बारिश हुई, कोई हम ये कह सकते हैं कि कोई 1-2 दिन कोई लगातार को मूसलाधार बारिश भी नहीं हुई और इस कदर तक जो है वो पानी खड़ा हो चुका है। आने वाले दिनों में अगर मानसून के स्पेल मज़ीद गहरे होते हैं, मज़ीद तगड़े होते हैं, तो कितना को मसाइल आप लोगों के लिए पैदा हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मानसून की वजह तो नहीं है इतनी ख़ास कोई, यहाँ पानी हमारे खड़ा ही रहता है। आप उस चौक से देख लें इस कॉर्नर तक, तो मोस्टली पानी यहाँ रुका ही रहता है। कई दफ़ा हमने कंप्लेन भी की है, नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना होता है। एक मस्जिद इस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन घरों से निकलेंगे पानी में से हो के ही हम जाएंगे आगे, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। कई दफ़ा कंप्लेन भी की है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता हमारे। एक आध बार आए हैं, उन्होंने चेक किया है, बस करके एक दफ़ा करके चले गए हैं। उसके बाद किसी ने भी आने की ना यहाँ ज़हमत नहीं की कि कोई आगे देख ही ले। पीछे हो जाता है सारा कुछ, करते हैं सब कुछ वहाँ पे, लेकिन वहाँ से लेके इस रोड के लास्ट तक कोई भी नहीं आता। हमने कई बार कंप्लेन की है, लेकिन कोई भी आके देखता तक नहीं है हमें। तो चले ठीक है, नमाजी कहाँ से गुजरे, आप हमें बताएं नमाजी कहाँ से गुजरे यहाँ से? नहीं है रास्ता, बिल्कुल नहीं है रास्ता। जी, अब देखिए जनाजा अगर कोई आ जाता है इस रोड पे, अगर ट्रैफिक है तो उधर से कैसे हम गुजरेंगे? और जारी सी बात है, जाना है कब्रिस्तान इस तरफ है, रास्ता भी कोई नहीं है हमारे पास। कई दफ़ा कंप्लेन की है, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो पीछे हैं बासर लोग हैं पीछे, वो अपना करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग किधर जाएं? हमें बताएं हम किधर जाएं? हमारा पास देखें ना, तो लास्ट से देख लें, आप खुद देखें, वहाँ से लास्ट तक देख लें, पानी ही पानी है। बारिश तो आज सुबह हुई है, तकरीबन 4-5 घंटे हो गए बारिश ख़त्म हो गई है, पानी अभी भी खड़ा है। देखिए कितना कितना पानी खड़ा है, हम किधर जाएं? कई दफ़ा कंप्लेन की, लेकिन आता ही कोई नहीं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं और तो हम कर कुछ नहीं सकते। रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई मान ले तो चले, हमारा तो कुछ सोचे ना, हम किधर जाएं? हमें तो बताया ना कोई कि हम जाएं किधर। कंप्लेन है, अब हम ताल्लुक़ नहीं है हमारा, हम नहीं किसी को कह सकते। कहा भी है, कई दफ़ा कहलवाया, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। जो बंदा नॉर्मल है, जिसका नहीं इतनी अप्रोच है, वो किधर जाए? पीछे लोग हैं, वो अपना करवा लेते हैं, उनका सारा होता है, लेकिन हमारा कौन करेगा? तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे कर लें या उनसे कर लें। रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा भी सोच लेते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर उस पर महकमे अमल दरामद करें, अगर उस मसले को समझें, तो ये उनका इस अवाम पर, इस बेचारी गरीब अवाम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। कि एक तरफ हम ये चीज़ देखते हैं कि अब जैसा कि ये चीज़ आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि सामने घर है और हालत ये है कि उनका लेवल जो है वो घर का मेन दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल सड़क के बराबर है। अब वहाँ पर 1 फिट पानी खड़ा हो जाता है, 1.5 फिट पानी खड़ा हो जाता है, वो तो घरों के अंदर तक पानी जाएगा। उससे जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है मज़ीद मसाइल, पेचीदगियाँ जो है वो लोगों के लिए बढ़ेंगी। अच्छा ये चीज़ बताइएगा, अब जिस तरह ये बिल्कुल हम सामने घर की मिसाल एक ले लेते हैं, यहाँ से पानी घर में जो है वो दाखिल हो जाता है, तो कितनी बड़ी तादाद में जो है हम कह सकते हैं, या कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर यही सिचुएशन है कि ये पानी जो है वो घरों के अंदर तक दाखिल हो जाता है? सर, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते हैं ना, चले बारिश भी थी
और जो इधर का अपना जो पानी है ना अंदर घरों के तक जाता है, आप लोगों को निकालते देखते आप खुद पानी। ये भाई हैं हमारे, हमने अपनी आंखों के साथ देखते हैं कि पानी निकालते रहते हैं बेचारे वहाँ बैठे। रात को बारिश हो तो ये दोनों पानी जमा हो जाते हैं और ये बेचारे पानी निकाल, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है इन्हें। ये चीज़ें सिर्फ थोड़ा सा ये भी एलेबरेट कीजिएगा कि ये चीज़ें सिर्फ जो है वो बारिश के दिनों में होती हैं या वैसे नॉर्मल दिनों में भी सीवरेज का यहाँ पर यही निज़ाम रहता है? नहीं सर, नॉर्मल भी रहता है, क्योंकि फिर ठीक तो हम कंप्लेन ही ना करते कि चलो ठीक है गुजर गया जी, बारिश हो गई है, 2-3 घंटे के बाद पानी निकलता है, ज़ाहिर सी बात है खड़ा होता है। लेकिन ये सीवरेज का पानी है, ये नहीं निकलता पानी यहाँ से। हम काफ़ी देर से कर रहे हैं इस चीज़ को कि चले कोई आके हमारी सुन ले। और आप बिलीव करें कि देखिए पानी घरों के अंदर जा रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है छुपी। आप खुद कैमरा करके देख लें उधर, अभी तो 4-5 घंटे हो गए हैं कि चले जी बारिश ख़त्म हो गई है। जब बारिश का और सीवरेज का इकट्ठा होता है घरों के अंदर जाता है पानी। अब कभी आगे तफाकन खुद देख लें, हमें तो चले, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपके आगे, आप कभी खुद आगे देख लें, हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। अब यहाँ पर इस घर के लेवल के बराबर जो पानी है वो घरों के अंदर तक जा रहा है और ये चीज़ें जो है वो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का, पेचीदगियों का बायस बनी हुई हैं। अच्छा, महकमों की अगर कारकर्दगी की बात की जाए वो भी जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। महकमे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आपको भूल चुके हैं, हम कह सकते हैं? नहीं सर, स्टैंड वो कर रहे हैं, हम इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन वो वहाँ करते हैं जहाँ अप्रोच है, हमारी अप्रोच नहीं है। ये बात है कि बस जिसका नाम चल जाता है, जो कहीं ना कहीं से रेफरेंस ले लेता है, कहीं ना कहीं से सिफारिश तलाश कर लेता है, उसका काम हो जाता है। हो रहा है, हम उन्हें गलत कहते ही नहीं है, क्योंकि वो करते हैं ना, वो जहाँ करते हैं हम अपनी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं कि जी ये काम हो रहा है, हम भी मानते हैं। लास्ट टाइम आई है, पीछे गली में गाड़ी आई है, वो चौक में, शाह चौक के पास की है उन्होंने, ज़ाहिर सी बात उन्होंने की है, उन्होंने अपना अपलोड करना है कि जी हमने ये कर दिया है। लेकिन हमारा कौन करेगा, हमें कौन देखेगा, बात तो हमारी है। इन लोगों का कौन सुनेगा? इन लोगों के मसाइल को कौन हल करेगा? इन लोगों की पेचीदगियों को कौन सुनेगा? और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਗਟਰ ਗੰਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ये तो फिर जो हालत है ये होता होगा कि सारा दिन आप तो हाथों में वेपर लेकर जो है, हाथों में जो है वो इस तरह की चीज़ें लेकर आप तो घरों के सामने। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, निकलने में भी घरों से तकलीफ होती होगी, जो खास तौर पर ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਟੋਏ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਈਬ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਲੰਘਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਿਆ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਨੱਠ ਗਏ ਕਿੱਦੜ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। क्या हो रहा है जी, ज़रा बताएं। ਗਟਰ ਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ, ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਗੰਦਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500-1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ 4-5 साल से यही हालात। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब बहुत परेशान है, तुसी साढ़े अंदर आके देखो। कितने घर होंगे तकरीबन ये जो जिस तरह हालात? देखो ना, आ सारा घरां दे अगे देखो, इधर तुसी मेरा घर देखो, आ सब घरां दे विच पानी है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕਾਨ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। लोग कहते हैं भाई कि हमारे पास अब वो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि हम चीज़ें बार बार दोहराएं, बार बार वो चीज़ें मसाइल लोगों के सामने रखें। लेकिन यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि महकमे को एक संजीदगी से एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों के बुनियादी मसाइल तो ख़त्म हो सकें। कोई बारिश का, ये लोग कहते हैं कि भाई बारिश का तो चलो हम मानते हैं कि भाई जब बारिश आती है, कोई मूसलाधार बारिश आती है, 2 घंटे 3 घंटे जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन ये पानी जो है इसकी निकासी ना होना सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या कहेंगे भाई? यही बात है ना, ये बाहर वाली लाइन है ना, अगर ये डले ना तो फिर अंदर भी सारा सुकून हो जाए, ये घरों को भी सारा सुकून हो जाए। ये बारिश के बगैर भी सारा दिन 3 साल 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है, यहाँ पे नहीं, ये करवाते नहीं इंतजामिया भी। देखें ना, ये अगर 3-4 साल से ऐसी है तो ये तो सीधा सीधा आप ये कह लें कि बीमारियां अब जो है वो कुछ बीमारी है, जारी बात है, जरासीम आते हैं, बदबू आती है घरों में, फिर बच्चे बाहर खेलते हैं, फिर वही पाँव अंदर जाते हैं, सारा कुछ ऐसे ही होता है। एक चीज़ होती है कि ख़ास तौर पर हम महकमों को तो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई वो काम नहीं करते। महकमों के साथ साथ
उन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है जो आपसे वोट लेकर जाते हैं कि हम आपके हुकूक का सर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, आपको बुनियादी ज़रूरियात देंगे। वो किधर हैं जो वोट लेकर गए थे आपसे आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम? सारे वोट के लिए आते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं। बाद में किसने पूछना होता है? पाकिस्तानी अवाम का यही हाल है, पहले वो अपने मतलब के लिए आते हैं, उसके बाद वे चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं बात भी नहीं सुनता कि इधर गटरों का ये हाल है। हमेशा से ऐसा होता है, इससे ज़्यादा जरासीम फैलते हैं, फिर डेंगू होती है, सारा कुछ होता है, बच्चे बीमार होते हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर ये जो घर हैं, अगर इन्हीं की एक प्रॉपर्टी का अंदाज़ा एक लगा रहे हैं तो एक मरले की कितनी कीमत होगी? यहाँ पे तकरीबन एक घर तकरीबन एक मरले का 30-35 लाख का है। 35 लाख एक मरले। 35 लाख। अब आप ये चीज़ देखें कि 30 से 35 लाख रुपए एक मरला जहाँ पर सेल हो रहा है, और वहाँ की सिचुएशन ये है कि 3 साल हो गए, अरसे दराज हो गया, लोग कह रहे हैं कि भाई पानी की निकासी नहीं हो रही, जो घर हैं वो डूब रहे हैं, जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिर पर सर रिक्वेस्ट क्या करेंगे? एक तरफ हम देखें तो चीफ मिनिस्टर साहिबा भी बड़ी हमें पुरजोश नज़र आती हैं, बड़ी जो है वो हमें एनर्जेटिक नज़र आती है मसाइल को हल करने के हवाले से। वो ये चाहती हैं दूसरा अमला भी हो जी ना, जी जी उसके साथ साथ ये अमला भी हो ना जो इधर का काम करवाने वाला, ये भी हो ना फिर साथ। ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा तो एनर्जेटिक हैं, लेकिन जो अमला है वो इस वक्त सत्तू पी के सोया। उन्हों को करना चाहिए, उन्हों को करना चाहिए। यहाँ पे जो लाइन बिछनी है इतने 12-12 इंच के तो पाइप है, 12-12 14-14 के, मतलब कि उसमें तो पानी नहीं निकलेगा ना। तो फिर जारी बात है जब आबादी ज़्यादा बढ़ती है फिर सीवरेज निज़ाम भी तो ज़्यादा होना चाहिए ना। 12 इंच का पाइप मुझे नहीं लगता कि इतना, हाँ इतनी बड़ी आबादी के जो निकासी के यही सारे डले हुए हैं इधर। कितने घर हैं तकरीबन आप देख ले सिटी में तकरीबन 300 घर है। ये सारे ऐसे परेशान ही रहते हैं, ये सारे बेचारे ऐसे, इन्हों के घर पानी आ जाता है, बारिश का भी गटरों का भी। ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं होता, वैसे भी रूटीन वाइज इसका कोई हल करवाएं। या मीडिया के हम तो यही पैगाम देंगे कि यहाँ का अमला है, जो यहाँ के चेयरमैन है, जो करते हैं वो काम करवाएं, लोगों के जारी का हुकूक है। पहली चीज़ ये उठाते हैं हमेशा, पहला पॉइंट ये रेज़ करते हैं कि भाई जो चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। लोगों से हमने बात की है और लोगों में गम गुस्से की एक लहर पाई जा रही है कि ये बारिश जो बराने रहमत है वो हमारे लिए जहमत बनकर जो है हमारे ऊपर गिरती है। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन वक्त भी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह मसाइल जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो हमारे लिए मुश्किल है ये चीज़ें कवर करना। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। ये लोग को बिलियंस डॉलर के प्रोजेक्ट नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं कि भाई हमारा घर के सामने जो पानी खड़ा है इसकी निकासी हो, कम से कम हमें बुनियादी ज़रूरियात तो मिलें, कम से कम हम सोसाइटी में ख़ुद को एक इंसान कहलाने के काबिल तो बन सकें। क्योंकि अगर आप देखें ना तो एक जानवर भी है, वो भी अब जो है वो चाहता है कि भाई हमारा इन्वायरमेंट माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो, एक बेहतर इन्वायरमेंट हो। बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की सिचुएशन है तो इंसान जानवरों से भी बदतर तरीके से महकमों की तरफ से लोगों को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, और लोग रहने पर मजबूर हैं। क्योंकि जब पानी की निकासी नहीं होगी, जब पानी का निकासी का बेहतर सिस्टम नहीं मौजूद होगा, लोग सवाल करेंगे। एक नौजवान भी हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करते हैं। सुन, क्या नाम है आपका? हाशिम। क्या काम करते हो आप? ऐसा मैकेनिकल का काम कर देता हूँ। कैसे चल रहे हैं आजकल ख़ास तौर पर काम कारोबार बारिश की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बारिशों के अलावा भी हमारा यही हाल है यहाँ पर। हमने दफ्तर भी जाके देख लिया इनके, कोई ऐसा नहीं होता। दफ्तर गए थे, क्या कहा? दफ्तर काफ़ी दफ़ा हो गया है, कहते हैं आ जाते हैं, फिर आता कोई नहीं है। गए आप, उन्होंने कहा कि भाई आके मसाइल हल करेंगे, लेकिन आया कोई भी नहीं है। हमें तकरीबन 2-3 माह लगातार हो गए, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अच्छा, आप भी जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर भी सेम एज इट इज़ सिचुएशन है वहाँ पर? हमारा ये सामने सामने ही तो ये कैसे फिर यार? मैं तो इसी घर की मैंने एग्जांपल कोट की है, क्योंकि इसका लेवल तो रोड के बिल्कुल बराबर है। कोई इसमें जो है वो थड़ा ये नहीं बना हुआ, या कोई ऊंचा एक स्टेप नहीं बना हुआ कि पानी जो है वो चले आधा 1.5 फीट 1 फीट आधा फीट जो है वो रुक जाए। वो तो पानी बिल्कुल जैसे सड़क पर जमा होता होगा वो तो फ़ौरन ही घर में दाखिल हो जाता है। थरे बने हुए थे, ये इन्होंने हमारे थरे भी जो पिछले दिनों में हुआ ना थरे भी, हाँ जी, उनके दौरान जो थरे भी सारे डाले हैं, ये देखिए आपके सामने ही है। उसकी वजह से पानी सारा घरों के अंदर जाता है। उस वजह से एक मसला ये भी पैदा हुआ है कि पानी सारा घरों के अंदर। जी ऐसा ही है। दीवारें भी गिरा दी हैं, 4 दीवारी थी पहले, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है
ये मसला नहीं हमारा हल होगा। लोग कहते हैं कि हमें परेशानियों का सामना है और ये बात हकीकत भी है, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम नोट कर रहे हैं, जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो हमें मजबूर करती है ये कहने पर कि भाई महकमों की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। यूँ महसूस होता है कि महकमों ने कोई लंबी तान कर सोना अपने आप पर जो है वो तारी कर लिया है, और ऐसी नींद में की हालत में है कि वो नहीं चाह रहे कि हमें कोई आकर उठाए, हमें कोई आकर ये बताए कि भाई ये अवाम के मसाइल को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पर आप जब नमाज की अदायगी के लिए जाते हैं तो कपड़े साफ़ रह पाते हैं इस पानी में, इन हालात? ਬੰਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੀਵਰ ਅਕਸਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। लोग कहते हैं कि भाई जो बात महकमा की तरफ से दी जाती है, जो स्टेटमेंट जारी की जाती है, वो और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। वो अगर चीज़ें देखी जाएं तो रियलिटी उससे कोसों दूर है, हकीकत उससे कोसों दूर भागती है। और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का, तकलीफ़ का जो है वो बाइस बनी हुई हैं। क्योंकि बारिश है, बारिश के बाद अब ज़ाहिर सी बात है कि एक हबस गर्मी का मौसम है, तो ये चीज़ें अब लोगों के लिए, अब घरों में अगर लाइट नहीं आ रही तो वो बाहर बैठ कर कैसे इस माहौल में जो है वो गुजारा कर सकते हैं, सोचने की बात है ये। अच्छा यार, नौजवान, ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से ये बात अक्सर जानना चाहता हूँ कि नौजवान तो कोशिश करते हैं कि यार हमारे इलाका, हमारा एरिया, हमारा मोहल्ला बड़ा साफ़ सुथरा हो। उस चीज़ के लिए वो इनिशिएटिव भी लेते हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कमेटियाँ बनाते हैं, 25-30 नौजवानों को उसी इलाके मोहल्ले के इकट्ठा करते हैं। तो कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पर नौजवान करना चाह रहे हैं? हम कर रहे थे, हम इकट्ठे होकर भी पूरा मोहल्ला गया था उनके दफ्तर में, पर उनके कहने का कोई फ़ायदा नहीं हमें हुआ। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये हमारा मसला नहीं हल हो रहा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की है कि अब आप हमारा मसला हल करवा दें। सर, बीमारियों का मुतल्लिक थोड़ा सा मुझे बता सकते हो, बीमारियों की क्या रेशो शरह है? जी सर, इसी वजह से बीमारियों का देख लें, आपके सामने ही है पानी कितना खरा हुआ है। बीमारी की वजह बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, कैसे गंदे पानी में खेलेंगे? इनकी वजह बहुत मसाइल है, ये हल नहीं हो रहा किसी तरह। हमने तो मसले मसाइल लोगों के हल नहीं हो रहे, बार बार चीख कर लोग एक ही चीज़ सामने रखते हैं, और ये बयान करते हुए दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होता है कि एक चीज़ जो सालों पहले, एक चीज़ जो कई साल पहले जो है वो हल होनी थी, एक चीज़ जो कई साल पहले जो मसाइल ख़त्म होने थे वो हल होने थे, वो आज तक जो है वो नहीं हो सके। ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ का, परेशानियों का बायस बनी हुई। क्या कहेंगे आप भाई, ये चीज़ें क्या इस वक्त बनती जा रही हैं? क्या आपका इलाका क्या सूरत हाल इख्तियार कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है जी, मैं नाज़माबाद सिटी का रहशूँ इधर से। सर ये 1 साल हो गया है तकरीबन, सीवरेज का पानी जो है ना हमारे घरों में भी जा रहा है, रोड पर भी आप देख सकते हो कैमरे की वजह से। तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई जहाँ से जनाजा भी नहीं गुजर सकता, ना नमाजी के कपड़े उनके नापाक हो जाते हैं। हम कई दफ़ा उनको वासा वालों से भी कहा है, नाज़म के चेयरमैन के दफ्तर भी गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आते हैं बस वो कार्रवाई करते हैं। 1 साल हो गया है, सारे सीवरेज की लाइनों में से ना वो गटरों की गार नहीं निकली, सिर्फ वो कार्रवाई करते, थोड़ा सा वो प्रेशर गाड़ी का लगाते हैं, चले जाते हैं। पूरा 1 साल हो गया जी, हमें जलील कर रहे हैं जी। हम आपके मीडिया के तौर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, वज़ीर पंजाब से, मरीम नवाज़ साहबा से, और आबद शली का ये इलाका है, उससे भी कह सकते हैं जी। इसके अलावा जी हम क्या कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते जी, गरीब आदमी। आपके इस इलाके में तकरीबन कितने ऐसे घर हैं जो शदीद मुतासर हैं? कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर आप लोगों का रहना तक दुश्वार है? सर ये हमारे इलाके के ये तकरीबन 20-25 घर इधर है, वो 2-3 गलियाँ देख रहे हैं, वहाँ पर इतना पानी है, पार्क में पानी चला जाता है तकरीबन हमारा। हाँ जी, ये हमारा भाई बेचारा है, इससे पूछा, इसके घर पानी चल जाता है, इसके बच्चे बीमार हो रहे हैं बेचारे, आए दिन बच्चों के ऊपर पैसे लगाता है, गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या करे। तो रिक्वेस्ट है जी हमारी आप मीडिया के तौर से कि जी हमारी ये सीवरेज लैंड का मसला किया जाए, या नई लैंड डेवलप है। मरीम नवाज़ साहबा से भी रिक्वेस्ट है जी, वज़ीर पंजाब से, और आबद शली से भी रिक्वेस्ट है जी, और जो भी हमारे हैं ना वासा वाले हैं भाई, उनसे भी रिक्वेस्ट है जी, मेहरबानी हमारा मसला किया जाए। लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लोग अपनी जो है वो एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश ही कर सकते हैं। लोग ये हम पर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा हमारे मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी दिखाएं। अब एक शख्स सारी ज़िंदगी
एफ़र्ट्स करता है, मेहनत मजदूरी करता है और उसका ऑब्जेक्ट मकसद ये होता है कि वो अपना एक घर जो है वो तामीर कर सके, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो अपने एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन क्या वो आलम होता होगा, क्या वो हालत होती होगी जब वही शख्स हाथ में सारा दिन वेपर पकड़े, हाथ में सारा दिन पाइप पकड़े, हाथ में सारा दिन झाड़ू पकड़े जो है वो दरवाजे पर खड़ा रहता है कि जी अभी जो है वो पानी निकलने का टाइम हो गया है, अभी जो है वो गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, अभी जो है वो इनकी रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये चीज़ें फिर इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, नीचे मैं ये जो घर देख रहा हूँ, यहाँ पर तो पड़ा अगर कोई फर्नीचर है या वो सारी चीज़ें हैं वो तो सारी गल चुकी होंगी। तकरीबन भाई का ऐसे ही है। हाँ जी, गल जाती है जी, टूट जाती है, क्या करें, गरीब आदमी किधर लेके जाएं बेचारे। अपना उनका घर क्या गुजर बसर औखा होता है जी, वो कैसे बेचारा करे। एक आदमी है वो बेचारा 500-600 रुपया 1000 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, क्या करेगा वो। मज़दूर तबका बेचारा क्या कर सकता है। ये खाली एफ़र्ट्स, खाली बार बार महकमों के पास जाना और सिर्फ इनको जो है वो दिलासे मिलना, दिलासों से हट कर ग्राउंड रियलिटी पर अगर आकर देखा जाए काम का इन लोगों का नहीं हो रहा। हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी हमारे साथ लोगों को, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पानी की निकासी ना होना सिर्फ एक मर्दों के लिए मसला नहीं है, बच्चों के लिए मसला नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए मसला नहीं है, बल्कि ख़वातीन के लिए ये चीज़ इंतहाई दर्द सर बनती है। अगर एक माँ का बच्चा जब बाहर जाता है, वो अगर खेलने कूदने की उसकी उम्र है और जब खेलता कूदता है इस इन्वायरमेंट माहौल में, तो डेफ़िनेटली वो आम सी बात है कि आधे घंटे के बाद जो है वो उसके सारे कपड़े जो है वो गंदे हो जाने हैं। फिर जो है वो वापस आना, उसने कपड़े चेंज करने, नहाना, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर मैनेज करना एक माँ के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर इस गंदे एक माहौल में जा रहा है जहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पर आलूदा पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो कई तरह की बीमारियाँ भी फिर अपने साथ लेता है। फिर जाहिर सी बात है बीमार होना और फिर माँ का उसके लिए उसको लेकर चलना और ट्रीट करना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें होती है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल होती है जब आप ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, सामने यहाँ पर जो है वो कई फीट पानी खड़ा हुआ है। हाँ जी, बहुत मुश्किल होती है बेटा जी। निके निके बच्चे आ विच गिर जाते हैं, फिर बीमार होंगे आ, मलेरिया हो जाता। माड़े बंदे असीं नहीं इन्ने जोगे हैगे, ते बस कोई नहीं गौर करता, कोई नहीं इधरले पासे आंदा। हाँ जी, बहुत गंद पिया है। दिन रात का आपका जो सुकून है वो ख़त्म होगा। हाँ जी, इस तरह ही आ। फिर स्मैल अंदर च इन्नी आउंदी आ, खाना खाण नूं जी नहीं करदा। इन्नी गटरा की स्मैल हो, जो गड्डियां लंघ रही बहुत फिर स्मैल आउंदी आ। बहुत बुरा हाल है, पर अच्छी गल नहीं। हाँ जी, ਇਹਦਾ कोई हल होना चाहिए। हल होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ ही यहाँ पर जो पानी खड़ा होता है उससे बच्चे भी बीमार हो रहे होते हैं। बच्चे भी बीमार होंगे, गिरे होंगे आ, गंदे हो के आ जाते अंदर। फिर नाले मम्मा कुੱਟਦੀਆਂ, फिर नाले नलाਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, कपड़े उतारਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। आ कुछ होंगे, बहुत गंद बा इत्थे। बात है जी, ये चीज़ एक माँ के लिए जो है वो बड़ी तकलीफ़ का बायस होती है। जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे अगर बीमार होता है या बच्चे के साथ कोई मसला पेश आता है तो सबसे पहले जो तकलीफ़ है वो माँ को ही होती है। वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर उसके घर में ऑलरेडी जो है वो मसरूफियत 50% होती हैं, वो और मज़ीद जो है वो उससे बढ़ जाती हैं। अब इसकी रोकथाम, इसकी बेहतरी तभी मुमकिन है अगर हमने साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देना है, अगर हमने साफ़ सुथरा माहौल देना है, तो खुदारा इस सिस्टम को, इस मसले को जड़ से जो है वो ख़त्म किया जाए। और जड़ से ख़त्म तभी किया जा सकेगा जब महकमे, इदारे संजीदगी से इन मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे, और वह तभी मुमकिन होगा जब लोगों को उनकी सहूलियात उनकी दहलीज़ पर मिलेंगी। बाजी, आप बताइएगा कि एक माँ के लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़ का बायस होती है जब वो देखती है कि ऑलरेडी जहाँ पर घर में इतने काम होते हैं, वहाँ पर अगर बच्चा खुदा न खास्ता बीमार हो गया, उसको जो है वो ट्रीट करना। हाँ जी भाई, कितनी दफ़ा बच्चों मैडिसन लैके आने, दवाइयाँ लैके आने, इन्ने नहीं अखराजात है कि इन्हों की ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਦੱਸੋ। हाँ जी, यानी कई दफ़ा जो है वो अप्रोच करने के बाद भी जो है उन चीज़ों का हल नहीं हुआ। बार बार आप लोग जो है वो गए, मर्द भी गए, ख़वातीन भी गई दफातर, लेकिन उसका कोई हल नहीं, कोई हल ही नहीं करते है। जिस दफ्तर भी दो कह देंगे दूसरे दफ्तर से जाओ। अच्छा, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ खुद खातून हैं और अमूमन ये है कि खातून का जो दर्द है वो बेहतर महसूस कर सकती है। हाँ। रिक्वेस्ट क्या करेंगे हालात की बेहतरी के लिए? हाँ जी, क्या उनसे अपील करेंगे कि हालात बेहतर हो, यहाँ पर पानी की निकासी? हालात बेहतर करने चाहिए, बस सानू यही ज़रूरतां सही कर दें साड़ियाँ बस। इसी बात है जी, लोग ये कहते हैं
कि जो मसाइल का हल है वो होना चाहिए। ये जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और 2 कदम आगे ही वहाँ से जो है वो गंदा पानी स्टार्ट हो जाता है। अब वो अगर यहाँ पर से गुज़रते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये करीब ही इनके घर हैं, वो फिर उनकी क्या कैफियत होगी, क्या आलम होगा। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि महकमों को संजीदगी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। आगे भी बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ होंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस को खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त नाज़िमाबाद के जो हालात हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहे थे। एक मामूली सी बारिश क्या आती है कि महकमों की उन कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हर चीज़ ठीक है, हर तरफ जो है वो साफ़ सफाई के बेहतर इंतजाम हैं, मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश की गई है। लोगों को जिन जिन तकलीफ़ का, जिन जिन मसाइल का सामना है, उन लोगों की ज़बानी हम जान रहे हैं। बताइएगा भाई क्या हालत सिचुएशन होती है यहाँ पर चौक के अंदर। ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि ख़तरनाक जो है वो एक तो बिजली का सिस्टम मौजूद है, ऊपर से जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो पानी के खड़े होना। क्या कहेंगे इन सारे हालात? ये ना छोटी तो पहले का ये मसला खराब होया इतने टेंशन जाने दफ्तर वाले गल नहीं साड़ी सुनते। सिविल लाइन बिल्कुल खत्म हुई पई आ, एदा पैप लाइन वो नहीं पा रहे, ना कोई ਇਹਦੀ कोई इंतजामिया ਦਾ कोई गौर कर रही है। ठीक है ना। दूजा जनाया इतों कोई नहीं गुजर सकता, नमाजी आ वो नहीं गुजरते, अगे चंगे भले गुजरते सी, बच्चे खेडते आ अपने गटर आ, ਇਹਦਾ भी कोई देखभाल नहीं करते। तो असी घूमते पाकिस्तान नूं अपील करते हैं कोई साडा जेरे गौर ना कोई सोचन, तो असी बहुत तंग होए। इन्हें मेहरबानी है। बहुत तंग है, महल्लेदार बहुत तंग है इत्थे। नमाज़ीए ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ये हालत सिचुएशन है। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। महल्लेदार ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ एमपीए को जाओ ਕਹਿੰਦੇ। दफातर में भी जाते हैं तो वो क्यों आपको फिर कहते हैं कि उनको कहें भाई आपका काम है, अब एमपीए ने तो आके यहाँ पर पानी की निकासी नहीं करनी। कोई भी नहीं है निकासी, सरिया लगाते बाद चल जाते हैं, फार्मेसी अपनी पूरी करके वो चल जाते हैं, वो नहीं कुछ भी कर रहे। अच्छा ये वजह क्या है कि इतना ज़्यादा एक सीवरेज का मसला बना हुआ है, उसकी वजह क्या है? क्या सीवरेज लाइन मुकम्मल तौर पर इस वक्त हम समझ सकते हैं कि नाकिस है या बैठ पक्की है, वो इधर नहीं होती है। कोई भी आता है वो हमें कहता है ये क्या कर रहे यार, आप कहते नहीं हैं, हम तो सारे को कह दिया है, कोई भी नहीं बात सुनते। टैंकी ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣ। ये तो फिर ऐसे हालात होंगे ना कि आप घर के अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ साथ बदबू भी जा रही है, स्मेल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। बीमारी का आलम है ये सब कुछ। जो ज़ाहरी बात है, रात को स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि बैठा नहीं जाता इधर। तो ज़ाहरी बात हम किधर चलेंगे, मकान छोड़ के तो नहीं जा सकते। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, हमारे लिए यहाँ पर जो है वो अब खड़े होना मुश्किल है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, बातचीत हम उनसे कर रही हैं। हमारे जो जानने का मकसद है वो ये है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इन लोगों के लिए जो है वो दर्द सर हर आए रोज़ बनती जा रही है। इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत थी, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से ना यहाँ पर काम हुआ, ना ही मसाइल को हल करने के लिए जो है वो कोई संजीदगी से इकदाम उठाए गए। और ये सारी चीज़ें फिर हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए इंतहाई जो है वो परेशानी का बायस बनी हुई हैं। भाई अगर यहाँ पर पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होती या मसाइल ऐसे ही रहते हैं, तो आप समझते नहीं है कि ये जो घर हैं या जिनकी इस वक्त अलाइनमेंट्स तक जो है वो पानी पहुंचा हुआ है, बुनियादों तक जो है वो पानी पहुंचा हुआ है, वो आने वाले दिनों में गिर सकते हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, अपने नीयाँ कमज़ोर हो रही हैं, और बच्चे जेह्ड़े लंघदे ओह् नहीं लंघ सकते साइडों तो। देखो ना ये थड़े थुड़े भी तोड़े ना बना सके अभी तक। ये देखो इधर कितना पानी, आपका कैमरामैन दिखाए तो कितना पानी है, बहुत इधर गंदगी है। और गंदगी की वजह ना कई बच्चे जरे बीमार भी है, बड़े हमारे बड़े भाई बीमार आ, वो भी बैठे हैं अंदर, उन की स्मेल अंदर ही सहारा जाती है। ये बीमारियां फैलती हैं। मैं मेहरबानी है हुकूमत पाकिस्तान से और मरियम नवाज साहब से कि साड़ी जेरे गौर किया जाए, साढ़े इस इलाके में देखा जाए। लोग
लोग अपनी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं महकमों के सामने कि यार खुदारा जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अब पानी की निकासी होना, साफ़ सफाई होना, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों की बेसिक नीड्स में हैं। बुनियादी ज़रूरियात के लिए लोग जो है वो तरह तरह के जतन कर रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो है वो लोग परेशान हैं। भाई ख़ास तौर पर मैं आपसे भी ये बात जानूँगा कि यहाँ पर जो हालात हैं तो मोस्टली ये होगा कि हर घर में जो है वो कोई ना कोई केस होगा, कोई ना कोई बच्चा बीमार होगा, कोई ना कोई बुजुर्ग जो है वो बीमार होगा। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਸਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਵਾਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। बस तंदुरुस्त लोग बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, मैं आखिर पर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि जितना एक दावा किया जा रहा था फैसलाबाद को साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से महकमों का, वो साफ़ सुथरा पंजाब का महकमा हो, वो वासा का हो, ये कितना कोई उस पर पूरा उतरे हैं? कितना कोई आप समझते हैं कि वाकई ग्राउंड पर आकर, यहाँ पर आकर कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई सफाई नहीं है। कोई अपने अमले तक अपनी गल तक कोई पैरा नहीं दिता इन्होंने। मतलब तुम ये साले बाहरले रोड तो देख लो, इत्थे देख लो, सिस्टम सुबह के टाइम सुक जाएगा, रात को पानी क्यों मतलब आ जाता वा। चलो दिन के टाइम तो सुक गया, रात के टाइम क्यों वापस आता पानी, या मोटर नहीं चलदियां, कोई चक्कर कोई ऐसा हो गया जिहदी वजह से मसला बनता पे। लोग कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसे मसाइल हैं जो इनके परमानेंट हल में, जो इनके मुस्तकिल हल में जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट का बायस बन रहे हैं। इन चीज़ों को दूर करना, इन चीज़ों को ख़त्म करना, इन चीज़ों के मुतल्लिक जो है वो बेहतर इक़दामात उठाना महकमों की जिम्मेदारी है। एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े से भी बात करें। सर क्या नाम है जी? इम्तियाज़ साहब कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ 50 साल जवानी भी आपने यही गुजारी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। बुढ़ापा भी यहीं गुजार रही हैं। ਇੱਥੇ ਜੀ इस सारे सफ़र में कोई चेंजिंग देखी इस इलाके में? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲ ਜਾਓ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਕੋ ਜਾਈਏ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ सुनता। यानी वोट लेते वक्त तब तो आके कहते होंगे ना कि आप हमारे बाप का दर्जा रखते हैं, आपके मसाइल हम हल करेंगे। वोट मिलते ही वो गायब, कोई आपके मसाइल के हल की तरफ नहीं। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਓ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲੰਘਾਣਾ। थोड़े तगड़े बंदे क्या कह रहे हैं? कई थड़े नहीं अजय तक बना सके पानी को रोकने गरीब। हाँ, पानी को रोक। फिर हल क्या है? मैं एक चीज़ जानूंगा कि ये अब घर खड़ा है, उसका तो बिल्कुल जो है वो लेवल जो है, ये घर का दरवाज़ा जो है वो सड़क के बराबर है, वो उसमें गिर सकता है, अब पानी उसमें जा सकता है, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अब ये चीज़ें, इसकी फिर रोकथाम कैसे ज़रूरी है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं भाई साल से महकमे ने यहाँ पर कोई काम ही नहीं किया, रोकथाम फिर इसकी कैसे? रोकथाम तो यही है ना भी गौरमेंट अपना जो गौर करन, सफाई का इंतजाम करान और जिते तवज्जो देन तो फिर ही कुछ हो सकता। चलो सिर ते साई कोई नहीं, ना कोई काम करवाने वाला कोई। वोटां लैण लई सब अगे है जी, असीं तुहाडा काम करांगे, असीं तुहाडे नाल आ, जो भी तुहाडा दर्द है असीं करांगे। जो दर्द होंदा उन्होंने कोई पुछदा नहीं सानू। जब मसाइल का लोगों को सामना होता है तब इनका कोई पुरसानी हाल नहीं होता। ये नाज़िमाबाद के लोगों की दास्तान थी, ये उनकी कहानी थी, परेशान हैं और वो कहते हैं भाई कि हमारे पुरसानी हाल कोई बने, कोई आके हमारे मसाइल हल करें। उम्मीद ये की जाती है कि नाज़िमाबाद के इस इलाके में मसाइल हल करने के लिए महकमे ज़रूर कोशिश होंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम है शमर, हमारी पूरी टीम को ज़्यादा अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।